Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी का यूनिट नंबर 2, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की पैथोलॉजी का यूनिट नंबर 2, जो क्या है यूनिट नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इसको हम जो है ना आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्फेक्शन, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इन्फेक्शन, तो ये सारा डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। एंड देन सेकंड वीडियो लेक्चर में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन से हैं? डिस्कस चेन ऑफ इन्फेक्शन, enlist 5 cardial signs, describe the physiologic mechanisms involved in the production of the cardial signs, discuss purpose of inflammation। ठीक है, तो ये इस यूनिट सेकंड यूनिट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी के जो है ना चार ऑब्जेक्टिव हैं। तो आज हम जो है ना पहला ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, डिस्कस चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला ऑब्जेक्टिव है, वो है क्या? इन्फेक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज इन्फेक्शन? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन है क्या। ठीक है, तो द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यू ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होते हैं? जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या है? ये माइक्रोब्स हैं। ये हमारी बॉडी में इन हो जाते हैं। ठीक है, वो इन कैसे होते हैं? कोई इंजरी होती है, कोई बाउंड होता है, कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एंट्री होती है इनकी, तो वहां पे हमारी बॉडी में जाके टिश्यूज में क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, इनकी डिवीजन होती है। ठीक है, तो वहां पे ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। तो उस बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि टू टर्म्स हैं, एक है इन्फेक्शन, दूसरा है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो अब इन्फेक्शन क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इन होए, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो इन होए, उसके बाद कहीं भी टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्शंस। उसको कहेंगे कॉलोनाइजेशन, मींस के एक्यूमुलेशन ऑफ द पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉलोनाइजेशन। अब वो बैक्टीरिया, वो पैथोजेंस, वो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन काज करें, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये डेफिनेशन क्या है? द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यू ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी डेफिनेशन किसकी है? इन्फेक्शन की। पैथोजेंस, इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू काज डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो भी माइक्रोब्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैथोजेंस हैं जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कार करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकंड, chain of infection, the process by which infectious agent, pathogen pass from in one organism to another organism। ठीक है, तो क्या है? वो प्रोसेस जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट, पैथोजेंस पास करें फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम, ये क्या है? ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। द चेन ऑफ इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 लिंक्स। ठीक है, तो पहली पहली जो लिंक है वो कौन सी है? जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद रिजर्वर रिजर्वर हो गया, रूट ऑफ एग्जिट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट रूट और पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, रिजर्वर क्या है, रूट ऑफ एग्जिट क्या है, रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड रूट ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शंस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इन्फेक्शंस वो पार्टिकल्स, वो पैथोजेंस, वो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में इन होता है, टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है, वो डिजीज का काज करवाता है। तो वो भली वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, एंड माइक्रोब्स मींस के प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्वर मींस के किस जगह स्टोर होता है? ये बैक्टीरिया, ये फंजाई जिस जिस जगह पे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रिजर्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है?
रूट ऑफ एग्जिस्ट क्या होता है? रूट ऑफ एग्जिस्ट क्या होता है? तो मीन्स के जिस बॉडी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स के एग्जिस्ट ऑफ द बॉडी, फिर हम जिस होस्ट में से रह रहे हैं तो उसमें से आउट ऑफ द बॉडी जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? रूट ऑफ एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जैसे कि ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? एयरबोर्न होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, स्नीजिंग कफिंग की वजह से भी ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो वो भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूट ऑफ एंट्री मीन्स के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे इन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो भी डिस्कस करेंगे आगे कि एक बंदे से दूसरे पर्सन में कैसे इन होते हैं, बाय एयर बोर्न, स्नीजिंग, कफिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट, ये कंटामिनेटेड फूड, ये सारे चीजें हैं इसमें, ठीक है। ससेप्टेबल होस्ट मीन्स के वो पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कंप्रेज है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज करती है, ठीक है, मीन्स की इम्यूनिटी वीक है, उसमें जब भी फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करते हैं पैथोजेंस, तो वो उसको जो है ना डिफेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस पर्सन पे ज्यादा से ज्यादा अटैक करती है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ऐसा मेथड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेथड्स ट्रांसफर बाय द व्हिच द ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्या है? ये एक मेथड है जो ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मींस के वन प्लेस टू इन अदर प्लेस ये ट्रांसफर होता है किसकी? पैथोजेंस की, ठीक है। उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस एंटर द होस्ट बॉडी। पोर्टल ऑफ एंट्री वो जगह है, वो प्लेस है जहां से क्या करता है? रिफर करता है, जैसे कि डोर होता है। तो प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस एंटर्स द होस्ट बॉडी, ठीक है। ये क्या है? पोर्टल ऑफ एंट्री है। उसके बाद पेंट्रेशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडीज सरफेस बैरियर सच एज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ओपन वाउंड्स और मेडिकल प्रोड्यूसर्स, कैथेटराइजेशन, फीडिंग ट्यूब्स एंड अदर इन्वेसिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि ये सारे प्रोसेस हो गए, कैथेटराइजेशन हो गया, फीडिंग हो गया, जैसे कि एनजी ट्यूब्स वगैरह होते हैं, एन एक होते हैं इन्वेसिव प्रोसेस प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इन्वेसिव मींस के जो हमारे कैथेटराइजेशन की जाती है या एनजी ट्यूब्स वगैरह की जाती हैं, ये इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन इन्वेसिव, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, वाउंड्स में, मेडिकल प्रोड्यूसर जो भी होते हैं वहां भी ये जो इसकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? इंजेक्शन, ठीक है। द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स थ्रू द कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी मींस के इंजेक्शन, द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स मींस के जो अपने वो टारगेट्स टॉक्सिक जहरीले प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। एग्जांपल इन्फेक्शंस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, डेंसिटी, एम्बिक एंड बेसिलरी, फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस ए एंड डी, ठीक है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होते हैं? जैसे ये क्या है? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सम पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू और सिक्रेशन टू एक्सपोज इंटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि इन्फेक्टेड टिश्यू से सिक्रेशन मींस के म्यूकस सिक्रेशन हो गई, स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, ठीक है। ये जो भी सिक्रेशन हैं इनकी वजह से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है ना इफेक्टेड कर सकती हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन एग्जांपल्स गोनेरिया, सिफिलिस, कैलमेंडा, herpes, ठीक है। नेज़रिया, गोनेरिया जैसे कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल इंक्लूड्स किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट और टचिंग इन्फेक्टेड सिक्रेशंस, ठीक है। जैसे कि एक कपल है, मेल एंड फीमेल, हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड जो है, दोनों पार्टनर में एक जो है ना इन्फेक्टेड होगा तो उसमें जो है ना एसटीडी चांसेस हाई रिस्क पे होती है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, मींस के वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्ट पैथोजन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन, अ नंबर ऑफ पैथोजेंस कैन इनवाइट द ह्यूमन बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूडिंग बैक्टीरियल नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, लेगुलर नमूनिया, ठीक है, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस, नोजेरिया, मेनिंजाइटिस, हेमोलिस, इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? ये इनहेलेशन मींस के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, वाइटल वायरल इन्फेक्शन सच एज मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी जो है ना हमारी एयर म्यूकस सिक्रेशन होती है या
एयरवेज होते हैं, तो उसकी सिक्रेशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। उसके बाद होस्ट क्या है? Host, a person who cannot resist microorganisms invading the body, multiplying and resulting in the infection, ठीक है। वो पर्सन जो कि रेजिस्ट नहीं कर सकता किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को, एंड उसकी बॉडी में जब भी फॉरेन पार्टिकल्स इन होते हैं तो वहां पे उनकी जो है ना इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वहां पे जो है ना वो ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी, इन्फेक्शन की। द होस्ट इज ससेप्टेबल टू द डिजीज लैकिंग इम्यूनिटी, मीन्स कि उसमें प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं है, टू ओवरकम द इन्वेजन, फॉरेन को कंट्रोल कर सकेंगे बाय द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसकी इम्यूनिटी जो है ना लेके प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं है, स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं है, तो उसका जो है ना वहाँ उस पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन काज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वर, अ प्लेस वेयर विच ऑर्गेनिजम्स कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है और उसकी जो है ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिजर्वर, ठीक है। माइक्रोनिज्म्स थ्रीव इन, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फूड, वाटर, टॉयलेट सेट, ह्यूमन फीसेस, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, दीज आर दी प्लेस वेयर पैथोजेंस आर कॉजेटिव एजेंट आर रिजर्व, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे ये जो है ना स्टे करता है, ठीक है। दीज आर दी प्लेस वेयर माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव, ग्रो एंड कैन बी सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, इन चीजों से जो है ना इन्फेक्शन रिस्क होती है, ठीक है, मीन्स कि इनमें रहता है और इससे ट्रांसफर होता है फ्रॉम 1% टू 1%, ठीक है। उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, प्रोवाइडिंग अवे फ्रॉम द माइक्रोनिज्म टू लीव द रिजर्वर, ठीक है, वो रास्ता जिससे किसी पर्सन में रह रहा है उससे आउट आने का रास्ता, ठीक है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स लीव द बॉडी थ्रू ड्रॉपलेट्स और एयर लॉस व्हेन पर्सन कफ, स्नीजिंग, टॉक्स, ब्रीथ, ठीक है। ये क्या है? ये रास्ते हैं जिससे फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन जो है ना पैथोजेंस जो है मूव करते हैं। मेन पार्ट्स पोर्टल्स ऑफ द एग्जिस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स लीव द बॉडी इन फीसेस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, नो सिम्पटम्स, ठीक है, नो साइन एंड सिम्पटम्स, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। प्रीडोमल पीरियड्स वे यूज सेंस ऑफ द नॉट बीइंग वेल, ठीक है, मींस के एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें साइन एंड सिम्पटम्स अपीयर नहीं होते डिजीज के, ठीक है। उसके बाद प्रोडोमल पीरियड्स होता है जिसमें साइन एंड सिम्पटम्स कुछ कुछ अपीयर होते हैं। इन्वेसिव फेज, फुल ब्लोन इलनेस, मींस के इसमें बंदा वीक हो जाता है, इसमें जो है ना टोटली डिजीज की साइन एंड सिम्पटम अपीयर हो जाती हैं। a came peak of the disease, ठीक है, either the immune system gains control, मेडिकल ट्रीटमेंट अकोर्स और डेथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? पीक लेवल होती है किसकी? जॉइंट डिजीज की, मींस के इसमें जो है ना हाई रेंज होती है किसकी? डिजीज की, इन्फेक्शन की, उसकी साइन की, उसकी सेप्टम भी, ठीक है। डिक्लाइन फेज, सेप्टम्स ब्रॉट अंडर कंट्रोल, डिक्लाइन फेज वो फेज होता है जिसमें मेडिकेशन की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना पैथोजन पे कंट्रोल किया जाता है, उसकी जो है लेवल डिक्रीज हो जाती है, पीक से कम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कन्विलेसेंट फेज, बॉडी इज रिपेयरिंग डैमेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू डैमेज हो जाती हैं, जो इंजरीज हो जाती हैं, जो सोर्स हो जाती हैं, वो हीलिंग प्रोसेस होता है, मींस के इसको रिकवरी फेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेंस रिमेनिंग सिम्पटम्स दैट बॉडी कैन नॉट रिपेयर, वो सिम्पटम्स जो कि बॉडी में रहते हैं फॉर अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है, मींस की कोई डिजीज है जैसे कि मम्स होती है तो उसमें जो है ना स्पॉट्स पैचेस बन जाते हैं बॉडी पे, तो वो फॉर लॉन्ग लाइफ होते हैं, ठीक है। वो फिर जो है ना बॉडी से नहीं जाते, तो उसको क्या कहते हैं? कंक्यूलेंस, ठीक है। Incubation period क्या है? Time from internals of the pathogen into the body to appearance of the first symptom. During this time, pathogens grow and multiply without the producing recognizable symptoms in the host. ठीक है, तो ये वो पीरियड है जब इंटर होता है पैथोजन हमारी बॉडी में, वहां पे वो रिप्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम पैथोजेंस ग्रो एंड मल्टीप्लाई विदाउट द प्रोड्यूसिंग रिकॉग्नाइज सिम्टम। इसमें पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ तो करते हैं लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते, ठीक है। पैथोजेंस ग्रो एंड मल्टीप्लाई विदाउट काजिंग नोटिसेबल सिम्पटम्स, पैथोजन ग्रो करते हैं, ये क्या है? एंट्री ऑफ पैथोजन एंड फर्स्ट सिम्पटम्स अपीयर, ये बीच वाला जो रास्ता है, ये जो टाइम है, इसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद प्रीडोमल पीरियड्स, टाइम फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स सच एज फीवर, माइल्ड फटीग टू मोर स्पेसिफिक सिम्पटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें कोई मोर जहाँ स्पेसिफिक सिम्पटम्स अपीयर नहीं होते, ठीक है, इसमें नॉर्मल सिम्पटम्स होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज वेराइज फ्रॉम द होस्ट टू होस्ट, ठीक है, ये डिपेंड करती है होस्ट पे हो, तो होस्ट कितनी जो है ना मींस कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग इम्यूनिटी है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इम्यूनिटी वीक है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। Acute stage, the host experience maximum impact of the infections produced
corresponding to the repeat proliferation and dissemination ऑफ द पैथोजन। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, जो हायर एज पे होता है क्या, इसकी जो है इन्फेक्शन साइन इन सिम्टम की। During this phase, toxic products of the microbial metabolism, cell lysis, and the immune response mutate by the host combine to produce tissue damage and inflammation। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक प्रोड्यूस करके सेल लाइसिस करवाते हैं, सेल डैमेज करवाते हैं, सेल की ब्रेकडाउन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है एंड टिश्यू डैमेज हो जाती है एंड फाइनली इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, एक्यूट स्टेज। उसके बाद convalescence period by the containment of the infection, progressive elimination of the pathogen, repair of the damaged tissue and resolution acid symptoms। इसको क्या कहते हैं, रिकवरी फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकेशंस जो पैथोजेंस का इफेक्ट कम हो जाता है एंड जो भी हमारी वाउंड्स होते हैं, हीलिंग्स होती हैं, सोर्स होते हैं, तो वो हील हो जाते हैं। ठीक है, वो मींस के रिकवर हो जाते हैं, इसको रिकवरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रेजोल्यूशन इज द टोटल एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी विदाउट रेजिडुअल साइन और सिम्टम्स डिजीज। ठीक है, तो मींस कि हमारी बॉडी से जो भी टोटल पैथोजेंस हैं वो रिमूव हो जाएं, वो इन्फेक्शियस एजेंट रिमूव हो जाएं, उसकी साइन सिम्टम न रहे, तो उसको फेज को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन फेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की जो है ना पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 2 को मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन को डिस्कस किया। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में जो है इन्फेक्शन, उसके स्टेजेस, उसकी और इसको उसकी जो है ना स्टेजेस को डिस्कस किया। तो सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन। तो तब तक उसके बाद जो है ना हम सेकंड वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तमाम जल्द।